रमज़ान ऑफ़र देंगे स्टार्टअप वीज़ा। अपनी लीगल फ़ीस में 50% आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम फॉलोवर खैरियत से हैं। आज जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा भी है और कल से इंशाल्लाह तीसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा। सो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं जो कनेडियन स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे, सो उन तमाम के लिए मैंने फर्स्ट रमज़ान को भी वीडियो बनाई थी कि हम पूरा रमज़ान आपको एक रमज़ान ऑफ़र देंगे स्टार्टअप वीज़ा पे। अपनी लीगल फ़ीस में से 50% आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट करेंगे। सो जस्ट ये ऑफ़र सिर्फ रमज़ान के लिए है और 10 दिन है आपके ईद में भी। सो ईद से पहले जो भी लोग अगर इमिग्रेशन चाहते हैं कनाडा की स्पेशल स्टार्टअप वीज़ा में, अगर वो मूव होना चाह रहे हैं, कि स्टार्टअप वीज़ा में आपके 3 से 4 पार्टनर होते हैं जिनका जॉइंट बिजनेस हम इन कनाडा में क्रिएट करते हैं। उस बिज़नेस के बेस पे LOS और उसके बेस पे आपकी हम परमानेंट रेजिडेंसी PR हम अप्लाई करते हैं। सो तमाम वो क्लाइंट्स, तमाम मेरे वो दोस्त जो कनेडियन स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पता है कि हमारी लॉ फर्म वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म इन पाकिस्तान, जिसकी सक्सेस रेशो 100% है स्टार्टअप वीज़ा में। सो मैं आपको जैसे ही हमारे लेटर ऑफ सपोर्ट आते हैं या PR अप्रूव होती है हमारे स्टार्टअप वीज़ा की, मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करता रहता हूँ। सो अगर आपके बच्चों की एज अंडर 22 है, आप के पास मिनिमम इंटरमीडिएट है या एजुकेशन नहीं है आपके पास, बट आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, आप PTE भी आप कर सकते हैं, आइट्स में आपके पास 5 स्कोर है ओवरऑल, तो आप एलिजिबल हैं। एक बिजनेस बैकग्राउंड या आपकी एक जॉब की या आप क्या एक एक्सपीरियंस पाकिस्तान में होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हम आपका वहाँ पे स्टार्टअप वीज़ा में आपको शेयर देंगे या आपका वहाँ पे हम बिज़नेस रजिस्टर करवाएंगे उन 2 से 3 पार्टनर के साथ। सो तमाम के जब बिज़नेस अप्रूव होंगे तो आप लोगों की PR में सबमिशन हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये इसमें ये स्टार्टअप वीज़ा में है कि अब आप इसमें वर्क परमिट पे भी कनाडा मूव हो सकते हैं, क्योंकि PR तो डिले इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 18 to 22 मंथ। सो वैसे तो टाइम शॉर्ट है अगर स्टार्टअप वीज़ा को देखा जाए, लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं जिस तरह अभी UK के प्लान है 6 to 8 मंथ में हो जाते हैं। E2 वीज़ा है आपका USA का, वो तकरीबन 1 साल में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। सो इस हवाले से देखा जाए तो स्टार्टअप वीज़ा थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, लेकिन कनाडा की इमिग्रेशन डेफिनेटली आपको स्मूथली भी मिलती है, जल्दी आपको वहाँ पर आप नेशनल हो सकते हैं। सो इसको देखते हुए कनेडियन गवर्नमेंट ने भी अब आपको स्टार्टअप वीज़ा में वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट तमाम एप्लीकेंट के लिए, वो भी आप एलिजिबल उसमें भी हो सकते हैं। जब आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आता है LOS, जब आपका बिजनेस अप्रूव होता है, तो हम उसके साथ PR जब सबमिट करते हैं आपके प्रूफ ऑफ फंड लगा के, प्रूफ ऑफ फंड पे अब लोगों के बड़े शक व शुबात आ जाते हैं कि हमारे पास प्रूफ ऑफ फंड नहीं है। आप वो पेमेंट तो कर देते हैं जिससे आपका बिजनेस सेटअप होता है। सो कंसल्टेंट या आपके एजेंट्स या आपके लॉयर आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते कि आपको प्रूफ ऑफ फंड कितना चाहिए होता है और किस टाइम चाहिए होता है प्रूफ ऑफ फंड। आपकी PR आपके प्रूफ ऑफ फंड पे होती है, आपका बिजनेस क्रिएट हो जाता है, आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल जाता है। जो कनेडियन लॉयर होते हैं या इनको वेंचुरल कैपिटल, जो भी बॉडीज जिससे भी आप अपना बिजनेस करवा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका अगर बिजनेस, वो आपका बिजनेस बैकग्राउंड देखेगी, आपके पार्टनर की क्वालिफिकेशन, आपके वो बिजनेस की टाइप देखेगी, आपके कितना बेनिफिशियल आपका बिजनेस इन कनाडा में हो सकता है, तमाम चीज़ें देखने के बाद वो बिजनेस अप्रूव करती है। अप्रूवल के बाद जब आपकी PR सबमिशन का टाइम आता है तो आपको प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होते हैं फैमिली साइज के रिलेटेड। सो वो प्रूफ ऑफ फंड आपने लाजमी क्रिएट करने होते हैं, लाजमी आपने मैनेज करने होते हैं। जब आपकी प्रूफ ऑफ फंड लगा के हम PR सबमिशन करते हैं, आफ्टर 1 वीक या 2 वीक या मैक्सिमम 3 वीक के बाद हम आपका ओपन वर्क परमिट भी सबमिट कर देते हैं। वर्क परमिट की अप्रूवल का टाइम है तकरीबन 10 वीक से 26 वीक। तो जल्दी भी आ सकता है, इसके दरमियान भी आपका वर्क परमिट अप्रूव हो सकता है। सो बेहतर ये भी होता है कि आप साथ वर्क परमिट भी अप्लाई कर लें, लेकिन वर्क परमिट के लिए भी आपको फिर मज़ीद आपको प्रूफ ऑफ फंड सबमिट करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ की कास्ट पे कर दी तो आप एलिजिबल हैं, नॉट, कभी भी नहीं। आपको दोनों में, PR में भी आपको प्रूफ ऑफ फंड अपना मेंटेन करना पड़ता है, करना आपको अपने पाकिस्तान बैंक अकाउंट में पड़ता है,
लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्क परमिट अवेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको फिर मज़ीद प्रूफ ऑफ फंड करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। आपने प्रूफ ऑफ फंड अपना मेंटेन करना होता है फैमिली साइज़ के रिलेटेड। सो ये तमाम जो मैंने आपको गाइड किया है, ये ऑफ़र हमारी स्टार्टअप वीज़ा की जो डिस्काउंट की ऑफ़र है, वरना तो ये पूरे साल ये लास्ट काफ़ी अरसे से स्टार्टअप वीज़ा चल रहा है। हमारी ऑफ़र आपको रमज़ान तक की है, ईद तक। हम अपनी रमज़ान की वजह से जितने लोगों को हम रिलीफ दे सकते हैं मैक्सिमम दे। इस लग्जरी ग्रुप इंशाल्लाह अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो हमेशा से करती भी आई है, और इस रमज़ान में भी, लास्ट रमज़ान में भी, उससे पहले भी जब रमज़ान आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस लग्जरी, चाहे हमारा पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऑफ़िस है, कराची में है, हमारा ऑफ़िस दुबई में है, यूके यूएसए कनाडा में कहीं भी हमारे ऑफ़िस है, तमाम को मैंने ये प्रॉपर गाइड किया हुआ है, उनको बताया हुआ है कि आपने एवरी रमज़ान स्पेशल ऑफ़र कोई ना कुछ आपने ऐड लाजमी करना है, ताकि हम एज ए मुस्लिम हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे फॉलोवर हैं, वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। हर बंदे का एक अपना बिजनेस होता है और वो उस बिज़नेस को लेकर चलता है, उसमें वो लोगों को डिस्काउंट भी करता है, डेफिनेटली लोगों को उससे बेनिफिट भी होता है। सो हमारा भी ये इमिग्रेशन और रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हम भी अपने क्लाइंट्स को आए बगैर या रमज़ान मुबारक में स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। और इस दफ़ा भी हमने अपनी लीगल फ़ीस में से, जो हमारी लॉयर है, हम खुद यहाँ पे पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हम लॉयर हैं, कनाडा, यूके, यूएसए में भी, दुबई में भी। सो हम है जो हमारी लीगल फ़ीस है उसमें से 50% डिस्काउंट इस रमज़ान मुबारक में है। सो जितने भी मेरे दोस्त, लेडीज़ एंड जेंटलमैन या कोई भी अप्लाई करना चाह रहे हैं कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा, चाहे उनकी एज 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, उनके बच्चों की एज अंडर 22 है, तो वो एलिजिबल है कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा के लिए। स्टार्टअप वीज़ा में आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री होगी, आपकी हेल्थ भी फ्री होगी। फ्री डेफिनेटली तब भी होगी जब आपके पास पीआर होगी। सो पीआर आप लें अपने स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू, तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। और भी कोई डिटेल चाहिए आपको रिलेटेड रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, यूके, यूएसए में, या आप पाकिस्तान में हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरी एस लग्जरी प्रॉपर्टी या हमारी एस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको प्रोफेशनल तरीके से गाइड करे, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे। आपको पता है एस लग्जरी हमेशा से अपने क्लाइंट को एक लग्जरी आइटम्स, एक लग्जरी सर्विस देती है। सो ताकि हमारे जितने भी फ़ॉरेन हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट्स हैं, उन तमाम के लिए हम उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर करेंगे। अगर वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनकी इमिग्रेशन के जो जितने भी वेज होंगे हम उन तक इंशाल्लाह उनको बआसानी वहाँ तक तमाम सर्विसेज उनको लेकर देंगे। थैंक यू। कोई भी डिटेल चाहिए, यहाँ नीचे मेरा लिंक भी है, मोबाइल नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप मेरी लीगल टीम से कॉन्टैक्ट करें, ताकि वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड इमिग्रेशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड रियल एस्टेट के हवाले से आपको कंप्लीट गाइड कर सके। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक। जज़ाक।